बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर रिस्क एंड रिटर्न इस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिस्क एंड रिटर्न के चैप्टर में हमने किन किन चीज़ों पे डिस्कशन करनी है, गौर करना है, बातें करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क और रिटर्न की डेफिनेशंस पे। इसके बाद यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू मेजर रिस्क को मेजर करने के लिए कितने चांसेस होते हैं और किस तरह से स्कैटर्ड चांसेस की कितनी वेरिएशंस हो सकती है उसके ऊपर हमने बात करनी है। और एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क की तरफ एटीट्यूड, रिस्क एंड रिटर्न इन अ पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक से ज़्यादा आपके पास स्टॉक्स हैं तो उन पे रिस्क एंड रिटर्न की किस तरह से कैलकुलेशन वगैरह करनी है। डाइवर्सिफिकेशन, एक से ज़्यादा स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना बेहतर होता है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको कैपम कहते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी कि जो फ़ौरन से रिएक्ट करती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई रिस्क होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को एडजस्ट करती हैं। इसको ऐसी मार्केट्स क्या कहलाती हैं? एफिशिएंट मार्केट्स। एंड पे हमने बातें करनी है वन बाय वन। सो हम मूव करेंगे एक एक करके सारी चीज़ों की तरफ और कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द टाइम इनके कुछ रेलिवेंट न्यूमेरिकल भी कवर करें। अच्छा जी, सबसे पहले करते हैं हम रिटर्न को डिफ़ाइन। रिटर्न क्या होता है? बेसिकली आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, उस पे जो आपको फ़ायदा मिलता है, आपको जो प्रॉफिट हासिल होता है, जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा हासिल हो या रिटर्न, उसको हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड। बात किसकी है? इनकम की है, और इनकम को ही हम रिटर्न कहते हैं। रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस। यहाँ पे इनकम रिसीव्ड का मतलब क्या होगा? डिविडेंड। और ये चेंज इन प्राइस जो मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हैं कि आज अगर आप एक स्टॉक ख़रीदते हैं, 1000 उस स्टॉक की शेयर की प्राइस है, तो जब आप बेचते हैं तो वो 1100 का हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा ऊपर आपको हासिल हो रहा है वो चेंज इन प्राइस है, यानी कि एक तो चेंज टुडे है और चेंज इन प्रीवियस टाइम है। यानी कि प्राइस टुडे जो आज की प्राइस है, और पहले जब आपने इसको बाय किया था तब कितनी प्राइस थी, और दरमियान में आपने कितनी इनकम डिविडेंड की शक्ल में हासिल की। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द बिगिनिंग मार्केट प्राइस, यानी कि जो ये चेंज आती है बिगिनिंग मार्केट प्राइस की परसेंटेज से कैलकुलेशन की जाती है कि जी इतनी वेरिएशन हुई ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो अगर फार्मूला हम देखते हैं तो रिटर्न इज़ इक्वल टू डिविडेंड जो आपने हासिल किया प्लस प्रीवियस टाइम जो थी, और जो आज की प्राइस है, यानी कि जो यहाँ पे हमने देखी जब हम कैलकुलेशन करें प्रीवियस एट द टाइम और प्रीवियस एट t-1, यानी कि एक साल या एक पीरियड, जितना भी आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एक साल की, एक महीने की, एक दिन की, तो उसको t-1 कहेंगे, जो पिछली प्राइस यानी कि 1000। और इसी से हम डिवाइड कर देंगे t-1, यानी कि जो प्रीवियस प्राइस के ऊपर ही हमने डिवाइड करना। ये दो हमारी रिटर्न हो जाती हैं। और किस तरह से होती है? डिविडेंड तो अलग से होता है और प्रीवियस प्राइस को माइनस कर देते हैं प्रेजेंट प्राइस से। जैसा कि 1100 है, उसमें से माइनस कर देंगे 1000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100। तो ये हमें प्राइस चेंज इन प्राइस मार्केट प्राइस से हासिल हुआ। डिविडेंड उसका जितना भी हुआ उसको दोनों को ऐड करेंगे और प्रीवियस प्राइस से हम देख लें कि कितना हमें रिटर्न हासिल हुआ। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे चीज़ें आप और क्लियर कर सकते हैं। द स्टॉक प्राइस फॉर स्टॉक ए, एक एसेट है या एक स्टॉक है, उसका नाम ए है, उसकी कीमत कितनी थी? $10 जब पर शेयर 1 ईयर अगो, एक साल पहले, यानी कि t-1 जो प्राइस थी वो कितनी थी? $10। और द स्टॉक इज़ करंटली ट्रेडिंग, यानी कि टी जो है ये अब की प्राइस जो है $9.5 है, यानी कि कम हो गई कीमत पर शेयर। एंड शेयर होल्डर जस्ट रिसीव्ड आ $1 डिविडेंड। डिविडेंड कितना उसने हासिल किया? $1। व्हाट रिटर्न वाज अर्न ओवर द पास्ट ईयर, तो पिछले साल में कितना रिटर्न हासिल किया गया, इसको आपने कैलकुलेट करना है।
तो सिंपल है, हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो डिविडेंड कितना था $1, और जो करंट प्राइस थी जो कम हो चुकी थी वो $9.5 थी। पहले जब परचेज़ किया था प्रीवियस जो पहले पिछले साल थी कीमत वो थी $10। तो 9.50 माइनस $10 और इनको करेंगे तो ये -$5 आ जाएगा। -$5 $1 से माइनस करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। 0.5 को प्रीवियस प्राइस डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे तो हमें रिटर्न का पता चल जाएगा कि हमें एक साल में 5% रिटर्न हासिल हुआ इस सिनेरियो में। अब आप अपने तौर पे चेंजेस करके देख सकते हैं कि जी करंट प्राइस 9.5 के बजाय 12.5 हो जाती है, और डिविडेंड जो है वो एक के बजाय $1.5 हो जाता है 1.5। तो आप रिटर्न कैलकुलेशन अपने एंड पे करें। तो कैसे आप करेंगे इसको देख लें। इसके बाद आ जाता है हम रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं। रिस्क किस चीज़ का होता है कि हमें जो रिटर्न हासिल होने वाला है उसके अंदर वेरिएशन के चांसेस कितने हैं। आप एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतना मुतवक्के है कि 10% मैं रिटर्न हासिल कर सकता हूँ। जब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का पता होगा तो उस 10% रिटर्न जो आपको एक्सपेक्टेड है उससे जो वेरिएशन होगी वो आपकी रिस्क है कि उतना आप कितना उसके ऊपर नीचे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दो दैट आर एक्सपेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न से वेरिएबिलिटी जो है ये हमें बताती है कि रिस्क क्या है। जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी इतना मतलब उसका कि रिस्क होगा। जितनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं, वार होती है, तो ये वेरिएशन बढ़ जाती है, इसका रिस्क बढ़ जाता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, आपको हासिल होने वाला रिटर्न इससे कम हो सकता है। द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम दो दैट आर एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड रिटर्न से वेरिएशन को हम रिस्क कहते हैं। अदरवाइज हमारे पास जब एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है तो हमें कोई हासिल रिस्क हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि हमें कितना रिस्क है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मौजूद तो जितना भी रिटर्न आपको हासिल आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये रिटर्न है, उस पर कोई रिस्क वाली बात नहीं है। व्हाट रेट ऑफ रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट सेविंग दिस ईयर, यानी कि इस साल की जो सेविंग्स से ज़रिए से आप कितना एक्सपेक्ट करने हैं कि आपको रिटर्न हासिल होगा। व्हाट रेट विल यू एक्चुअली अर्न, कि आपको एक्सपेक्टेड कितना है ये ज़रूरी है कैलकुलेट करना, फिर एक्चुअली आप अर्न करते कितना है। डज़ इट मैटर इफ़ इट इज़ अ बैंक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट और शेयर्स और स्टॉक। तो क्या मसला है कि अगर आप उसी पैसे को बैंक में जमा करवा दें या शेयर में इन्वेस्ट करें, तो जहाँ पे आप स्टेबल फील करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो क्या करते हैं, सिंपली कैश को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। वो उनकी रिटर्न वहाँ पे कम मिलता है लेकिन रिस्क कोई नहीं होता वहाँ पे। जो वेरिएशन होती है वो कोई नहीं होती, जितना आपको बैंक बताता है उतना वो आपको पे करता है। जबकि आप स्टॉक की तरफ जाते हैं, शेयर्स की तरफ जाते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कैलकुलेट करना है, ताकि उसी के हवाले से हम देख सकें कि हम एक्चुअली कितना अर्न करते हैं और कितना रिस्क इन्वॉल्व था। डिटरमाइनिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ये डिस्क्रीट है। हम रिटर्न को, एक्सपेक्टेड रिटर्न को आर बार से ज़ाहिर करते हैं और सम ऑफ करना है जो रिटर्न मुमकिन तौर पे रिटर्न है और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। जितने भी हमारे पास, यानी कि अगर 10% रिटर्न है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, वो है जी 50%। आपका रिटर्न जो है 8%, उसकी पॉसिबिलिटी इतनी है। आपका रिटर्न आएगा 5%, इसकी पॉसिबिलिटी 30% है। आपका रिटर्न आएगा 2%, इसकी पॉसिबिलिटी 2% है। तो जितना भी रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, जितने जितने आपके पास, यानी कि 10%, 9%, 8%, 7%, 3%, ये जितने भी रिटर्न है उसकी कितनी कितनी पॉसिबिलिटी, इन सब को सम अप करते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाता है। जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। लेकिन यहाँ तक आप सिर्फ एक फार्मूला ये याद रखें, आर बार इज इक्वल टू सम ऑफ आर आई इंटू पी आई। जितना आपका रिटर्न है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, जितने भी आपके पास रिटर्न की पॉसिबिलिटी होगी उन सब को मल्टीप्लाई करते हुए आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास क्या क्या है। आर बार इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द एसेट, यानी कि कोई भी स्टॉक है। आर आई इज़ द रिटर्न
फॉर द ith पॉसिबिलिटी, और p क्या है, इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिटर्न अकरिंग, और n क्या है, इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, यानी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उन सबको हमने सम अप कर लेना है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। नेक्स्ट हम इसका न्यूमेरिकल भी को देख लेंगे, तो इसके बाद आपको और भी क्लैरिटी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।